हे वेलकम बैक फ्रेंड्स विथ न्यू लेसन। दोस्तों आज का जो लेसन है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है। जितने भी आप लोग व्यूवर्स हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेसन को नहीं देखा है सो प्लीज़ आप लोग इस आई बटन से चेक कर सकते हैं, या फिर जितने भी उसका लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप लोग इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन की हिट करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो हमारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर कैटेगरी का सबसे एक बेहतरीन और एक अच्छा हार्डवेयर कैटेगरी है, जहां पे हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं देन यहाँ पे हम लोग उसे यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो विजुअली ग्राफिक्स के रूप में हो या किसी भी इंफॉर्मेशन के रूप में हो, हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस में अगर आप लोग को कहना नहीं है, काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं आप लोग अच्छे तरीके से केयरफुली आप लोग समझिएगा। अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लोटर, ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट करने का काम करते हैं। ठीक है, जहाँ से हम लोग किसी भी रिजल्ट को मतलब कि हमें मिलता है। ठीक है, रिजल्ट देने का काम ही करता है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अगर हम सेपरेटली अगर हम बात करें मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे हमें किसी भी टाइप का डाटा है वो हमें ग्राफिक्स के रूप में मिलता है, विजुअल हम लोग उसे देख सकते हैं एज ए मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर पे किसी भी डाटा को जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक हम लोग संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा किसी भी काम को। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक उसे आप लोग देखेंगे नहीं तब तक आप लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सेम मॉनिटर क्या करता है, आपके किसी भी कामों को आपको विजुअली आपके सामने प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, अगर मॉनिटर हार्डवेयर में कैटेगरीज की हम बात करें, कौन कौन से कितने टाइप के कैटेगरीज हैं आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, HD है, QLED है, LED है। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं मैं आपको ब्रीफली में बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि ये स्टार्टिंग टाइम में मॉनिटर का आविष्कार हुआ था कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी के बेस पे, जहाँ पे हार्डवेयर की हम बात करें तो काफ़ी भारी भरकम होता था, क्वालिटी थोड़ी लो होती थी। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में वो काफ़ी इनफ था। ठीक है, जहाँ पे हम लोग किसी भी डाटा को एज ए ग्राफिक्स हम लोग देख पाते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन होते गया उसमें धीरे धीरे बदलाव होते गए, मॉनिटर का जो हार्डवेयर का जो बेस है वो धीरे धीरे बदलते गया। ठीक है, उसके बाद बदला TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के बेस पे बना हुआ एक मॉनिटर, जहाँ पे एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर को कंप्रेस करके काफ़ी स्लिम सा कर दिया गया, जहाँ पे क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूव किया गया। ठीक है, जहाँ पे पावर कंजम्पशन था वो कम कर दिया गया। ठीक है, वो TFT के थ्रू वो बिल्कुल स्लिम होता है, आप लोग मॉनिटर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा TFT। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये TFT और LCD दोनों बिल्कुल एज ए सिमिलर, अगर देखने में बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, लेकिन दोनों के जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर हैं, उनका जो बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब कि पार्ट होता है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रोडक्ट अगर आप लोग परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन रहेगा कि ये TFT है या फिर LCD है। ठीक है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी था TFT के बाद। उसके बाद इसको और अपग्रेड किया गया, उसके बाद मार्केट में लाया गया LED। ठीक है, लाइट इमिटिंग जिसको डायोड बोला जाता था। ठीक है, LED, इसमें क्या होता था कि किसी भी एक तरीके का आप लोग LED बल्ब के बारे में आप लोग जानते होंगे, आजकल आप लोगों ने सुन रखा होगा काफ़ी LED का, मतलब कि ये काफ़ी फेमस हो चुका है आजकल के जनरेशन में। ठीक है, तो उसी बेस पे इसको बनाया गया है, जहाँ पे मॉनिटर के जितने भी पिक्सल है उसको LED में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि आप लोग LED के कभी भी आप लोग मॉनिटर को अगर देखिएगा तो कहीं किसी भी एक हिस्से में अगर वो कहीं पे अगर वहाँ पे अगर डैमेज भी होता है तो वो हिस्से में वो ब्लैक एरिया हो जाता होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा CRT या TFT में आपको देखने को नहीं मिलेगा LCD में। जैसे एक जगह ब्रेक अगर होता है तो पूरा का पूरा मॉनिटर डिस्प्ले ख़राब होगा, लेकिन वहीं LED के बेनिफिट की बात करें कि जिस हिस्से पर अगर वो डैमेज होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उस हिस्से में ब्लैक कलर का आपको एरिया दिख
दिख जाता होगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं दोनों को चेक करके, ठीक है। उसके बाद इसको और अपग्रेड किया गया, उसके बाद आ गया OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसको कहा गया था, जिसमें इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव कर दिया गया, पिक्सल्स की क्वालिटी और इम्प्रूव कर दिया गया, जहाँ पे हमें किसी भी तरह का ग्राफिक्स हमको काफ़ी हाई डेफिनेशन में मिलता है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ जैसे जैसे इम्प्रूव होते जाता है, इसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिक इसको मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में इसको और कॉस्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको परचेज करने जाएंगे, ठीक है, जिस टाइप का मॉनिटर या फिर टीवी की हम बात करें तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है QLED, क्वांटम LED होता है। ये काफ़ी लेटेस्ट जो हमारा टेक्नोलॉजी है ग्राफिक्स का, जिसमें किसी भी हार्डवेयर को बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में कंप्रेस कर दिया गया है, काफ़ी स्लिम है, ठीक है, देखने में आपको काफ़ी स्लिम लगेगा, क्वालिटी बिल्कुल एकदम अपर लेवल का मिलेगा और इसकी कॉस्टिंग भी अपर लेवल की मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग अपने यूजेस के हिसाब से, ठीक है, आप लोग मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का आपको यूज़ करना है, क्वालिटी कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, वो है हमारा प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर किसी भी तरह के डाटा को आपको एज ए पेपर पे आपको मतलब प्रिंट करके देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। प्रिंटर में टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके हम पेपर पे उतार सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कलर में हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो, ठीक है। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस के बारे में बात करें कि किस टेक्नोलॉजी पे प्रिंटर बनता है, तो ये इसका जो बेस है वो दो तरह का होता है, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दो ही मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज हैं हमारे प्रिंटर के अंदर, जिस पे सारे के सारे प्रिंटर बनाए जाते हैं, चाहे वो मार्केट में अभी तक कोई भी प्रिंटर हो, ये दो ही मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर बनता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबिल प्रिंटर और उसके बाद में लाइन प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, अभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, रेलवे टिकट देखते होंगे, वहाँ पे जो प्रिंट किया हुआ रहता है इन्फॉर्मेशन वो डॉटेड में होता है, दैट इज़ कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डेजिबिल प्रिंटर क्या होता है कि डॉट को कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लेन सरफेस उस पर हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है डेजिबिल प्रिंटर, जिसमें व्हील्स वगैरह काम करते हैं। और ये सभी प्रिंटर्स हैं, ये तीनों में जो प्रिंटर इम्पैक्ट में जो आते हैं, डॉट मैट्रिक्स है, डेजिबिल है या लाइन प्रिंटर, इसमें क्या होते हैं कि एक रिबन होता है और उसमें एक कलर ऑटोमेटिक पहले से फिल होते हैं, जो रिबन के थ्रू आप लोग देखिएगा टाइपराइटर पे भी एक रिबन वाला प्रिंटर आप लोग को कलर लगा हुआ होता है कि जैसे हम लोग टाइप करते हैं उसके बाद में वो प्रिंटर रिबन से टच करता है, ठीक है, हमारा जो नोड्स होता है कैरेक्टर का। तो ये हो जाते हैं एकदम बेसिक से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जिसका यूजेस काफ़ी लो किसी भी वर्क यूज़ में होता है, काफ़ी अगर हम लोग कलर में अगर नहीं जाते हैं तो ये सब काफ़ी मतलब कि लो बजट एंड में इसका काम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो इसमें काफ़ी जितने भी हाई एंड के प्रिंटर हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि फ़ोटो निकालने से रिलेटेड हो, कलर प्रिंट करने से रिलेटेड हो या बड़ा बड़ा प्रिंटर हो, ये सब सारा चीज़ आप लोग देखते होंगे। इसमें कलर प्रिंटर भी आता है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी आता है। इसमें दो ही एक तरह से आपको प्रिंटर मिलेंगे, इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कहने का मतलब होता है कि इंक से रिलेटेड, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट में काम करे या फिर कलर में, वो इंक के थ्रू उसका जो रिफिलिंग होगा वो इंक के थ्रू होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट जो होता है लेजर जेट प्रिंटर, इसमें भी काफ़ी बेहतरीन तरह के प्रिंटर्स आते हैं, जो कि इसमें पाउडर का यूज किया जाता है, जैसे कि उसका जो रिफिल जो होता है वो पाउडर के रूप में होता है। आप लोग कहीं पे भी मार्केट में देखते होंगे, कहीं पे जनरल दुकान में भी आप लोग देखा होगा कि ये बिल्कुल लेजर प्रिंटर काफ़ी भरे पड़े हुए हैं। इसका एग्जांपल्स हमें देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग इससे अवगत होंगे, ठीक है। जो काफ़ी एक फेमस है, HP का एक मॉडल है 1005, ये काफ़ी एक फेमस प्रिंटर है कमर्शियल यूज के लिए, जो कहीं पे भी किसी भी दुकान में आपको मिल सकता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर काफ़ी भारी भरकम प्रिंटर होते हैं, इसमें कहना नहीं है। किसी भी फ़ोटो या फिल्म से रिलेटेड
प्रिंट करने के लिए काफ़ी हाई एंड की क्वालिटी चाहिए तो वो इंकजेट प्रिंटर में आप लोग को जाना होगा, जहाँ पे कलर्स के ऑप्शंस भी आपको अलग अलग मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पे वैरी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग जो स्टैंडर्ड होता है वो प्रिंटर पूरे दुनिया में आपको 2 ही तरह के मिलेंगे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें जो कि हमारा स्पीकर है, ठीक है, तो आप लोग इसमें तो कुछ मतलब सोचने समझने की बातें नहीं है। स्पीकर आप लोग जो हमारा जो वॉइस जो है वो सुन रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो बिल्कुल एक स्पीकर का उदाहरण है जहाँ पे हमें किसी भी ह्यूमन वॉइस पल्स को, जो नेचुरल जो वॉइस पल्स होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करके एक प्रोसेसिंग करने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक वॉइस हो जाता है वो, ठीक है, जो स्पीकर के थ्रू हमें वो डिजिटली हम लोग को सुनने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लोटर के बारे में बात करें तो प्लोटर भी एक सबसे बड़ा प्रिंटर होता है, जहाँ पे एक सबसे इंडस्ट्री बेस्ड प्रिंटर है, जहाँ पे किसी भी बड़े बड़े प्रिंट को छापने के लिए होता है, चाहे कोई भी प्रिंट मीडिया यूज करते हो, चाहे वो अखबार के हम बारे में बात करें या फिर किसी भी बड़े बड़े होल्डिंग्स बैनर हो, ये सभी प्लोटर्स पे ही प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग सोच सकते हैं कि 150-150 200 मतलब कि मीटर के एक बैनर होते हैं, तो वो कैसे प्रिंट होते होंगे, वो सेपरेटली प्लोटर के थ्रू ही प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो प्लोटर एक सबसे बड़ा प्रिंटर होता है जहाँ पे बड़े ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल कलर में होते हैं और हाई एंड में होते हैं, इसका बजट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी आप लोग को मतलब कि आप आजकल के जनरेशन में तो उसका काम बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग एज में प्रोजेक्टर काफ़ी मार्केट में प्रचलित था, जहाँ पे आप लोग किसी भी तरह के आप इंफॉर्मेशन एक लाइट के थ्रू किसी भी पर्दे के ऊपर आप उतार सकते थे। वो प्रोजेक्टर अभी भी आपको मिलेगा सिनेमा घरों में या फिर किसी भी कंपनीज़ में। आप लोग को किसी भी प्रेजेंटेशन, आप लोग सेमिनार में जाते होंगे या कहीं पे भी इसका उदाहरण आपको मिल सकता है प्रोजेक्टर का। यह डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनीज़ के ऊपर, क्वालिटीज़ के ऊपर, किस तरह के क्वालिटी जिसमें दिए जाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। लेकिन प्रोजेक्टर का मेन काम होता है कि हमारे कंप्यूटर के दिए गए किसी भी निर्देश को एज ए लाइटिंग रे के थ्रू, वो ग्राफिक्स के थ्रू वो हमें प्रेजेंट करता है हम लोग, आप लोग के सामने, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने मैंने इन्फॉर्मेशन आज दिया वो सारा एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू होता है, ठीक है। आई होप ये सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी चीज़ों जो हम इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जो सिलेबस हम बता रहे हैं, उसका एक प्रॉपर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो कि हम टेस्ट का अनाउंसमेंट करेंगे और सारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करिएगा। और ये सारा चीज़ आपको फैसिलिटी कहाँ मिलेगा, आपको बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। जो लोग अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर ई बुक और टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारा चीज़ क्विजेज मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर से स्पाइनेट गुरुजी को सर्च करिए, वहाँ से उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे एंजॉय करिए। सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।